आइए फ्रेंड्स, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज जानते हैं कि लाठी वाले बाबा आज क्या सुनाना चाहते हैं। आज आप क्या सुनाएंगे? अनसुईया की कथा। अच्छा, अनसुईया की कथा। हाँ। ठीक है, सुनाइए। सत्य और धर्म की परीक्षा। अनसुईया अत्रि ऋषि की कन्या थी। बचपन से ही वह भगवान शंकर की पूजा करती थी। भगवान शंकर उस पूजा से बहुत प्रभावित हुए, उसको अपना सत्य रूप दिए और वरदान दिए कि जाओ, तुम अपनी परीक्षा में किसी तरह का होगा, तुम पास हो जाओगी। एक समय की बात है, एक घाट पर अनसुईया गंगा जी के किनारे स्नान कर रही थी और दूसरी तरफ जो है लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती जी स्नान कर रही थी। उस समय की प्रथा थी कि औरतें जल में कहीं भी नंगे स्नान करती थी। अनसुईया स्नान कर रही थी, तब तक नारद मुनि उसी किनारे से होकर गए। जब अनसुईया देखी नारद जी को तो पानी के अंदर चली गई, यानी अपने शरीर को नहीं दिखा पाई। दूसरी तरफ पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के मन में ये एक तरह से अहंकार की भावना पैदा हुई। वो जा करके घर पर तीनों अपने देव से, अपने पति से कहीं कि आप लोग कहते हैं कि अनसुईया बहुत सती है, हम लोग नहीं विश्वास करेंगे, आप लोग जाइए परीक्षा लीजिए। तीनों देव समझाए कि नहीं, अनसुईया सती है, क्यों परीक्षा लिया जाए। तो नहीं, जा करके आप लोग अनसुईया की परीक्षा लीजिए। तीनों देवता जो हैं जा करके अनसुईया के दरवाजे पर कहते हैं कि माता, मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे भोजन कराओ, लेकिन एक शर्त है कि नंगे होकर भोजन कराओगी तो हम लोग भोजन करेंगे, नहीं तो नंगे नहीं करेंगे। सोचने की बात है। इस महान भारत की आदर्श नारियां, इस पर ध्यान दो। आज के जमाना में अगर भगवान ही साधु का रूप बनाकर आ जाएं और किसी औरत से कहें कि मुझे भूख लगी है, नंगा होकर भोजन कराओ, तो वो औरत क्या करेगी? चप्पल निकाल करके चाल चप्पल जो है साधु को देगी, कहेगी कि भोजन भी कराएं और अपना शरीर नंगा भी दिखाएं। लेकिन उस समय सत्य का जमाना था। अनसुईया के दरवाजे पर लोग पहुंचे, लोग कहे कि मुझे नंगा होकर भोजन कराइए। अनसुईया कहे कि ठीक है बाबा, आप लोग बैठिए, मैं नंगा होकर भोजन कराऊंगी। अनसुईया गई, भोजन बनाई, भोजन तैयार हो गया, आंगन में बुलाई तीनों आदमी को, तीनों देवता को, और सत्य के मारे, सत्य से तीनों देवता को बालक बना दी और नंगे होकर के भोजन कराए। हकीकत की बात है कि चाहे पुरुष हो या चाहे औरत हो, एक अबोध बच्चे के सामने नंगा हो सकता है, इसलिए कि अबोध बच्चे को कुछ ज्ञान नहीं है। अनसुईया एक दिन नहीं 6 महीने तक बालक बना करके ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी को भोजन कराए। कुछ समय बीत गया, इंद्रासन में तहलका मच गया। तीनों देवियां सरस्वती, पार्वती और सरस्वती, पार्वती, लक्ष्मी जी तीनों सोची कि ये तीनों लोग गए, पता न कहाँ रह गए। चले देखे तो अनसुईया के दरवाजे तीनों देवियां आई। अनसुईया से कहें कि हमारे तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, शंकर जी को देखी हैं आप? अनसुईया बोली कि अगर तुम लोगों में शक्ति है तो मेरे पास ये तीनों बालक हैं, पहचान लो। सवाल ये है कि वहां पर जो है ब्रह्मा
विष्णु और महेश की जो नारियां हैं, वो उनका हम भाव था, अहंकार था कि हम लोगों से बढ़कर जो है अनसुईया नहीं है। लेकिन इस समय जो है अनसुईया की परीक्षा में तीनों देवियां विफल हो जाती हैं। जब ये लोग अपने अपने पति को विपरीत दिशा में पकड़ लेती हैं, अनसुईया अपने सत्य के बल से तुरंत तीनों को देवता बना देती हैं। सरस्वती जो है दूसरे देवता को पकड़ लेती हैं, लक्ष्मी जी दूसरे को, सरस्वती जी दूसरे, यानी तीनों लोग सही रूप में अपने पति को नहीं पहचान सकी। जब तीनों देव प्रकट हुए उस समय तीनों देवियां जो हैं, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती जी, अनसुईया के पैरों पर गिर पड़ी और कही कि माता, आज हम लोगों का अहंकार दूर हो गया। जो हम लोगों की भावना थी कि हम ही लोग तीनों जो हैं इस संसार में शक्ति हैं, लेकिन आज समझ में आ गया कि आप ऐसी शक्ति कोई नहीं है। हम लोग अपनी गलती के लिए आपसे क्षमा मांगती हैं। इस तरह से अनसुईया सत्य के बल पर अपने धर्म और सत्य दोनों की रक्षा कर ली। तीनों देवता तीनों देवियों के साथ अपने स्थान पर चले गए। इस तरह से लाठी बाबा को ये कहना पड़ा कि कभी भी सत्य और धर्म की परीक्षा आसान नहीं है। सत्य और धर्म की रक्षा करना आसान नहीं है। बहुत बड़े त्याग और परिश्रम के साथ कोई भी नारी अपने धर्म की रक्षा कर सकती है। इन शब्दों में धन्यवाद। ठीक है फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को सपोर्ट करें। धन्यवाद।